हर धर्म में इसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। इस स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी होती है। हर मुसलमान हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब के दो शहरों मक्का और मदीने को काफ़ी पवित्र स्थल बताया गया है। हर मुसलमान की चाहत होती है कि वह एक बार अपनी ज़िंदगी में इन दोनों जगहों में ज़रूर जाए और मक्का में जाकर काबे का तवाफ़ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगे। इस्लाम में काबे की क्या वैल्यू है, ये तो इसी बात से पता चलता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज़ अदा करते हैं। काबा एक क्यूब साइज़ की इमारत है। ये ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है। इसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। काबे की तवाफ़ करने के बाद सब मुसलमान इसको चूमते हैं। ये पत्थर हमारे लिए काफ़ी अहम है। इसके चारों ओर बनी इमारत को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफ़ी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबे का निर्माण फरिश्तों ने आकर कराया है। साथ ही लोग का ये भी मानना है कि आज भी लगभग 70,000 फरिश्ते काबे के तवाफ़ करने आते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। अरब देश के मुताबिक मक्का काबे को लेकर एक और कहानी भी है। कहा जाता है अल्लाह ने पहले दो इंसान आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा यानी पहली महिला और मर्द को बनाया, तो इनसे नाराज़ होकर अल्लाह ने इन्हें धरती पर भेज दिया, जिसके बाद ये एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद ये दोनों जहाँ मिले वो जगह मक्का थी। यहीं आदम अलैहिस्सलाम ने बीवी हव्वा की मिलने की खुशी में सजदे अदा किए थे। उसी जगह बाद ये काबे को बनाया गया है। इसके साथ ही इस और कहानी में भी लोगों के बीच मौजूद है, जिसके बाद ये नष्ट हो गया था। फिर हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर इस जगह को बनाया। कुरान के मुताबिक ये पैगंबर थे। अपने निर्माण से पहले ये बनी छत वाली एक रेक्टेंगल टाइप की इमारत थी। लोगों का मानना है कि इन दोनों कहानी का जिक्र कुरान से नहीं मिलता। इस कहानी के लिए कुरान और हदीस का रेफरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि दोनों कहानी नबी से पहले की वक्त की बात है। इतिहासकार और धार्मिक के साथ साथ एक व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए पूरा श्री गुसाई को देते हैं। ये कुरैश घराने से ताल्लुक़ रखता था। गुसाई ने अपने आप को राजा घोषित करने के साथ साथ काबा की चाबी भी अपने हाथ में रखी थी और जर्जर हो चुके काबा को फिर से बनवाया। दूर दराज क्षेत्र में बसे अपने कुरैशी रिश्तेदारों को मक्का ले जाकर बसाया। तीर्थयात्रियों के मक्का में आने से पहले कर वसूलने का प्रावधान था। जमजम के पानी पर अपना प्रयोत्र कर चुकाने के बाद तीर्थयात्रियों के खाने और पीने की जिम्मेदारी गुसाई के प्रशासन की ही होती थी। इसके बाद मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 620वीं को मक्का से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की। आज यही जगह मदीने के नाम से जानी जाती है। 628वीं से 630वीं में जब मोहम्मद वापस आए तो इस जगह को इबादतगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। काबा में लगे पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर इस दुनिया का नहीं बल्कि इसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। इस्लाम में ये एक महत्वपूर्ण फरिश्ते हैं। ये भी माना जाता है जब ये पत्थर को इस जगह लगाया गया था तो ये सफ़ेद रंग का था, पर दुनिया की बढ़ते गुनाहों के साथ साथ इसका रंग काला होता गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत से पहले 632वीं में आखिरी बार हज किया था। मक्का ही वही शहर है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे, वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। समय के साथ साथ काबा का स्वरूप बदलने लगा। बीतते हुए सालों के बाद यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ती रही और उसी हिसाब से यहाँ के आसपास में डेवलपमेंट होता रहा। खलीफा उस्मान ने 644वीं से 656वीं तक काबे के आसपास में इमारतों का निर्माण किया। मक्का में कब्ज़ा करने के लिए खलीफा अब्दुल मलिक ये भी एक राजा थे और इब्न ज़ुबैर के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लगभग 683वीं में लकड़ी के बने काबा ढांचे को आग लगा दी गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हज़रत इब्राहीम के डिज़ाइन के हिसाब से दोबारा बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी किया गया। काबा के आसपास बनी मस्जिदों का कई बार निर्माण किया गया है क्योंकि 1 साल पहले आई बाढ़ के चलते ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद भी साल 1950 में बढ़ते तीर्थयात्रियों के चलते इसकी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए। आज ये मस्जिद 40 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में फैली हुई है।
अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत बदल चुका है। ये क्यूबिकल शेप की इमारत है। इसका दरवाज़ा जो पहले किसी लकड़ी का बना था उसको साल 1982 में सोने का दरवाज़ा लगाकर बदल दिया गया। काबा में ढकने वाला कपड़ा पहले मिस्र से मंगवाया जाता था, पर इसको अब सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी पहले की तुलना से काफ़ी अच्छा बन चुका है। इसमें आने वाले की बहुत सुविधा से ख्याल रखा जाता है। इसमें हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से मुस्लिम लोग हज करने आते हैं। इतने लोगों का इंतज़ाम करना कोई आसान बात तो नहीं, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज के इंतज़ाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे यात्रियों के खाने का इंतज़ाम हो या वहाँ पर होने वाली कुर्बानी का काम हो, यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में होता है। चलिए जान लेते हैं कि हज कैसे होता है। यहाँ लोग सबसे पहले सफ़ेद कपड़ा यानी एहराम बांधते हैं। यह कपड़ा कफन के समान होता है, साथ ही किसी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं होती। फ्लाइट से लेकर यात्रा तक सभी यात्री हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं पढ़ने जाते हैं। मक्का के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी कि तवाफ़ करते हैं। फिर अराफात के मैदान में शैतान को कंकर मारा जाता है। फिर कुर्बानी के फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए बाल कटवा दिए जाते हैं। इस तरह मक्का और मदीने की यात्रा को पूरी कर इंसान हज के फ़र्ज़ को पूरा कर देता है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।